हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था जनरल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ उन 5 जनरल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। और जर्नल एंट्रीज़ एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको पूरी जर्नल एंट्रीज़ आ गई तो आपको पूरी की पूरी अकाउंटिंग आ जाएगी। अगर आप अगर आपके आप 11th करेंगे, 12th करेंगे, फिर फाउंडेशन जब देंगे, अगर आपका दिल चाह रहा होगा, अगर आपका मन होगा फाउंडेशन देने का, तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ते जाओगे। कहने का तात्पर्य इतना है कि जैसे जैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि सब चीज़ें जो हैं बेस्ड हैं इस जर्नल एंट्रीज़ पे। तो जितना हो सकता है आप कमांड लेकर आओ इस चैप्टर में। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको टफ़ लगेंगे। जब मैं 11th में थी तो मुझे भी बहुत टफ़ लगे थे, बट स्टार्टिंग में करते करते प्रैक्टिस करते करते मुझे भी इजी लगने लगे। ठीक है जी, आइए आज हम डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 1 यही है या चेंज हो चुका है। अगर यही है तो आप मैच कर लीजिएगा, और चेंज हो चुका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रजा हयात के नाम है, आप सर्च करके वहाँ पर मुझे DM कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है जी, आइए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना दिया है। ये आ गया हमारा डेट साइड, ये हमारा पर्टिकुलर्स, और ये लाइन थोड़ी सी पतली बन गई है। ये है लेजर फॉल्यू की, थोड़ी सी अगर आप मोटी बना लीजिएगा, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ लिखना नहीं होता है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन। हम ऊपर क्या लिखेंगे? जर्नल, और आप इसके ऊपर लिख दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम लिखा हुआ है? मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है जी, फिर आप जर्नल लिखना और क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इन्होंने बोला कि मनोहर लाल एंड सन्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ। बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ मतलब कि वो कैश लेकर आए हैं अपने बिजनेस में। बताया था मैंने कल आपको, जब भी कोई इंसान अपना कैश या कैश इन काइंड बिजनेस को शुरू करने में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वो होता है मेरा क्रेडिट। मतलब अब मेरी कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि मेरी कौन सी साइड बढ़ेगी? क्रेडिट साइड बढ़ेगी। ठीक, यहाँ पे डेट क्या दे रखी है? 2018, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2018। यहाँ पे आप रुपीज़ का साइन बना दीजिएगा। अब डालते हैं March 1। ठीक है, मैंने क्या बोला? क्या बढ़ेगी? आपकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। पहली लाइन जो जर्नल एंट्री की होती है वो डेबिट होती है, और दूसरी लाइन जो होती है वो क्रेडिट होती है। और क्रेडिट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। कैपिटल अकाउंट कितना पैसा लेकर आए हैं? 60,000 रुपये। ये देखिए डेबिट लिखा है, ये क्रेडिट। क्रेडिट के आगे मैंने कितना लिख दिया है? 60,000 रुपये। अब दूसरी बात ये आती है कि वो कैसा लेकर आए हैं? कैश लेकर आए हैं। कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। कैश भी बढ़ रहा है यानी कि डेबिट भी बढ़ रहा है, तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपये से बढ़ा? 60,000 रुपये से। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? एक नरेशन लिख देते हैं, खूबसूरत सी प्यारी सी। क्या लिख सकते हैं? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ भाई एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, क्लैप। चल दूसरे पे आ जाते हैं, March 2 पे। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपये का। इन्होंने क्या करा है? देखिए, गड़बड़ी ना हो अमाउंट के लिए तो आप स्केल रख लीजिएगा, सब सामने आ जाता है। 2 मार्च को क्या हुआ है? मनोहर भाई साहब ने फर्नीचर परचेज करा है 10,000 रुपये का। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है। अगेन एसेट, फिक्स्ड हो या करंट हो, एसेट तो एसेट होता है। ठीक है, फर्नीचर ख़रीदा है। फर्नीचर का नेचर क्या होता है? डेबिट, यानी कि डेबिट इंक्रीज होगा। सबसे पहले डेट लिखेंगे, मार्च चल रही थी, 2 लिख दिया मैंने। फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर का नेचर क्या होता है? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। काय से ख़रीदा है? कैश से, यानी कि कैश क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। अच्छा, फर्नीचर कितने से ख़रीदा है? 10,000 से, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेबिट में। डेबिट चल रही है, डेबिट के आगे लिख दिया 10,000 रुपये। फर्नीचर ख़रीदा है
कैश में, यानी कि कैश क्या हुआ, कम हो गया है। कैश जब कैश का नेचर क्या होता है, डेबिट, और जब अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। एंट्री वो नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। बीइंग फर्नीचर परचेज मैंने बोल दिया, ठीक। आइए मार्च 4 को क्या हुआ है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 रुपये। इन्होंने क्या करा है, 4 मार्च को गुड्स खरीदे हैं 25,000 रुपये। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो होते हैं जिसमें हम डील करते हैं। मतलब मैं आपको थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए लेकिन चलेगी, या 2 पार्ट्स में कर दूंगी, मैं ऐसा करूंगी। इन्होंने बोला है कि इन्होंने गुड्स खरीदे हैं। अब मुद्दा ये आता है कि मेरे गुड्स क्या होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक शॉप है जिसमें मैं बेचती हूँ टेढ़ा मेढ़ा चॉकलेट्स और ये सारे खाने पीने का आइटम्स बेचती हूँ, ठीक है। और जब मेरी शॉप है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फ़र्नीचर भी होगा, लाइक काउंटर, अलमीराज, ये सब चीज़ें होंगी नहीं होंगी। अब मैं किन चीज़ों से डील कर रही हूँ, मैं कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा, क्रैक्स और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओएस, डेयरी मिल्क, किट कैट, इन सब चीज़ों से डील कर रही हूँ। ये मेरी क्या हुई, गुड्स हुए। और जो फर्नीचर जो रखा था वो मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ। अब मैं बार बार फॉर एग्जांपल इनका आप सपोज कर लीजिए यही काम करते हैं, जनरल स्टोर है, यही वाला काम करते हैं कि कुरकुरे वगैरह होते हैं। तो अभी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे गुड्स की जगह कि कुरकुरे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे खाली कुरकुरे कोई खरीदे होंगे, उसमें क्रैक्स भी तो होंगे, उसमें बिस्किट्स भी तो होंगे, उसमें नमकीन भी तो होंगे, उसमें जैम्स भी तो होंगे, है ना, वेराइटी ऑफ थिंग्स होंगी ना। अब सबका एक एक तो एंट्री नहीं डालेंगे, तो उन्होंने क्या डाल दिया, हम अब उन्होंने क्या लिख दिया, गुड्स लिख दिया। और जहाँ भी गुड्स लिखा हो तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। क्या लिखेंगे जी, परचेजेस। परचेजेस का नेचर होता है डेबिट। परचेज बड़ा मतलब गुड्स बड़े, परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट बड़ा, कितने से बड़ा जी, बड़ा 25,000 रुपये से, 25,000 रुपये से। और कैश में ख़रीदा है, इसमें वाजे कर रखी है ये बात लिख रखी है कैश। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि इन्होंने कैश में ख़रीदे हैं। कैश में ख़रीदे हैं ना जी, यानी कि कैश कम हो गया। भाई मैंने गुड्स ख़रीदे, अपना माल ख़रीदा, मैंने क्या दिया, पैसे दिए, कैश कम हो गया। कैश का नेचर एसेट, और एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। टू कैश अकाउंट 25,000 रुपये, ठीक है ना। ओके, डेट क्या थी, 4 थी, डाल दी हमने। नरेशन आप लिख दीजिएगा, गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड।